कलवरी के क्रूस पर मसीह पापियों को प्राण दिया, लायक नहीं था तेरे लिए पर तूने मुझे बचा लिया। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम 22 अध्याय भजन संहिता का पुस्तक उसका 16 वचन से लेकर आगे का वचन को हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहराव पर चिट्ठियाँ डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने में तेरे नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरियो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। और हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उसे घृणा करता है और न उसे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वाले के सामने में पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने में दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा के है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वो सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने में घुटना टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेंगे, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वो आएंगे और उसके धर्म के कामों के एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किया है। परमपिता परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उसका 12 वचन से आगे में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जानवरों का नाम मेंशन किया गया है। उसका 12 वचन, बहुत साड़ों ने मुझे घेर लिया है। और 13 वचन में, गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए है। और उसका 16 वचन में, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छीनते हैं। यहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का दृश्य हमको स्पष्ट देखने को मिलता है मेरा प्रियो। और आप देख सकते हैं कि उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन का समय आया था, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सब लोग तैयार थे। उस समय में सब लोग एकजुट हुए थे। वहाँ पर यहूदी थे, वहाँ पर अन्य जाति थे, वहाँ पर सब लोग एक मन होकर एक ही आवाज़ से वो लोग नारा लगा रहे थे कि
इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का महान योजना था ये बातों पर। कितना बार पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहा, फिर भी उन्होंने उनको ही दोषी ठहराकर प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। आप स्पष्ट देख सकते हैं। और साड़ यहाँ पर हम देख सकते हैं, बार बार इस शब्द को यहाँ पर दोहराया गया है। इसका 12 वचन में भी हम देख सकते हैं, उसका 21वें वचन में भी हम देख सकते हैं कि जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। ये सांड बोलेगा तो बाइबल का हिसाब से ये यहूदियों को दिखाता है। जब हम आमोस का पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका पहले वचन में देखेंगे तो, हे बासन के गाइयों, ये वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करते हो और दरिद्र कुचल डालते हो और अपने अपने पति से कहते हो कि ला दे हम पिए। ऐसा एक इस दृश्य एक चिन्हात्मक रीति से एक यहूदी को दिखाते हैं। और यहाँ पर आप फाड़ने वाला और गरजने वाला सिंह के बारे में आप देख सकते हैं, उसका 13 वचन में भी है और उसका 21 वचन में भी है। ये कौन है? आपने भी बार बार देख चुका उस वचन को आप याद कर सकते हैं। पहला पत्रुस का पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 वचन में, होशियार रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाला सिंह के समान किसको मिले और फाड़ खाए, इसलिए उसका खोजी में रहता है बोलकर उस शैतान कैसा उन लोगों का व्यवहार वहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, उस समय जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन का उस समय था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दया करने के लिए किसी का भी मन नहीं था। एक शैतान ने इतना उनको उस्काया था कि इस काम करने के लिए, भले ही उसके पीछे में परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था कि क्योंकि आप और मुझे बचाने के लिए। और 14 वचन में आप देखेंगे तो, मैं जल की नाई बह गया और मेरी हड्डियाँ के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मौन हो गया, वो मेरा देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मेरा जीव मेरे तालू में चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। ऐसा एक वेदनामय जीवन उनका, प्रभु यीशु मसीह का कष्टदायी जीवन को वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनको पानी पीने के लिए भी वहाँ पर मिलता नहीं था। उस क्रूस का उस मृत्यु के समय में प्रभु ने, मैं प्यासा हूँ, उस समय में कोई भी उसको पानी देने के लिए भी उनको तैयार नहीं था। मेरा प्रियो, और दूसरा एक बात आप यहाँ पर बार बार देखने को मिलता है। उसका पहला वचन में आप देख सकते हैं, उसका 11 वचन में और 19वें वचन में एक ही पुकार वहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 11 वचन में आप देख सकते हैं, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट के निकट है और कोई सहायक नहीं है। और 19वें वचन में भी आप देख सकते हैं, परंतु हे यहोवा तू दूर न रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। आप यहाँ पर तीन जगह में एक ही बातों को आप बार बार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दोहराए हुए आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को बाकी किसी भी चीज़ों में यहाँ पर वेदना नहीं है। आप देख सकते हैं उसका 17 वचन में, मैं अपनी हड्डियाँ गिन सकता हूँ, मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावों पर चिट्ठी डालते हैं। फिर भी 19 वचन में बोल रहे, परंतु हे यहोवा तू दूर न रहा, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे से दूर न रह, उस संगति मेरे से दूर न रह। और 20वें वचन में बता रहे, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजों से छुड़ा ले।
और मेरा प्रियो, यहाँ पर कुत्तों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो कुत्ते कौन है, कुत्ते किसको दर्शाते हैं? आप मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय में कनानी स्त्री के बारे में भी वहाँ पर बताया गया। बच्चे को रोटी को लेकर कुत्तों को डालना मुनासिब नहीं है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया। वहाँ पर रोमी लोगों को जो उनका हाथ और पैर में छेदते थे, उसका 16 वचन में, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पैर को छेदता है। ऐसा एक समय था। वो अन्य जाति और यहूदी लोग और राजकीय लोग सब लोग एकजुट होकर एक व्यक्ति को वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाने का काम कर रहे थे। और मेरा प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे उस तलवार से बचा ले बोलकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है उसका 20वें वचन में, मेरे प्राण को तलवार से बचा। ये तलवार कौन लोग ले रहे? रोमी का किताब उसका 13 अध्याय में आप देखेंगे तो तलवार एक राजकीय अधिकारी को आप दिख सकते हैं, एक सरकार का अधिकार को आप देख सकते हैं। तलवार के बारे में यहाँ पर प्रभु का वचन आप और मुझसे कहते हैं उसका 13 वचन में, क्योंकि शासक अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, इसलिए यदि तू शासक से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर ले और उसकी ओर से तेरी सराहना हो, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तलवार एक सरकार का ताकतों को दिखाता है। तलवार से बचाने के लिए सब लोग एकजुट होकर प्रभु को क्रूस का दंड वो लोग दे रहे थे। लेकिन मेरा प्रियो, आनंद की बात अभी यहाँ से शुरुआत होते हैं। उसका 22वें वचन में आप पढ़ेंगे तो उसका 22 में, मैं अपने भाइयों के सामने में तेरा नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में मैं तेरा प्रशंसा करूँगा। एक फ्यूचर प्लान के बारे में आप देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, अभी मैं इस पुनरुत्थान के बाद में, ये क्रूस का मृत्यु के बाद में मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं मृत्यु के बाद में जी उठाऊंगा और एक झुंड तैयार होगा। आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय से उस झुंड की तैयारी आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा गया, इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा कलसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटा इस पर प्रबल ना होगा। कितना लोग इसको तहस नहस करने के लिए, कितना लोग इसको नाश करने के लिए पीछे पड़ा, परंतु आज तक कोई भी उसमें सफल नहीं हुए मेरा प्रियो। और दूसरा आप देख सकते हैं उसका आगे का वचन में, उसका 23वें वचन में, हे यहोवा के डरियो, उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, और हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। और मेरा प्रियो, इज़राइल के लिए भी परमेश्वर का योजना वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आने वाले दिन में भी इज़राइल भी परमेश्वर में बचना है। इस बातों को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 24 वचन से आगे देखेंगे तो वहाँ पर बता रहे, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उसे घृणा करता है और न उसे अपना मुंह छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। कभी भी कोई भी अगर परमेश्वर को पुकारा करता है तो परमेश्वर वहाँ पर मौन नहीं रहते हैं। पुकार करने वालों के लिए परमेश्वर उत्तर देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार है मेरा प्रियो। उसका 25वें वचन में बता रहे, बड़ी सभा में मेरी स्तुति करना तेरी ओर से होता है, मैं अपने प्राण को उसके भय रखने वाले के सामने में पूरा करूँगा। कहाँ प्राण शुरुआत हुआ था?
कहाँ प्रॉमिस शुरुआत हुआ था मेरा प्रिय? उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय में उस प्रण किए थे परमेश्वर ने कि स्त्री का संतति और तेरा संतान के बीच में मैं शत्रुता डालूंगा और स्त्री का संतान तेरा सिर कुचलेगा बोलकर वहाँ पर परमेश्वर ने जो प्रण किया था उस प्रण को यहाँ पर पूरा होते हैं मेरा प्रियो। कितना आनंद की एक विषय है मेरा प्रियो। आप और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका 27 वचन में पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के लोग उसका स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने में दंडवत करेंगे मेरा प्रियो। आज हम कहाँ हैं? कितना लोग आज प्रभु यीशु मसीह का नाम के कारण आज परमेश्वर को पहचानते हैं। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रतिज्ञा किस किस के लिए है। जो कोई परमेश्वर में बुलाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने किया हुआ प्रतिज्ञा है मेरा प्रियो। परमेश्वर ने का किया हुआ उसका प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 39 में, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा मेरा प्रियो। ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का जो प्रतिज्ञा पिता ने आदन वाटिका में किया हुआ प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु मसीह उस दिन कलवारी क्रूस का मृत्यु के द्वारा उस प्रतिज्ञा को प्रभु ने पूरा किया। और मेरा प्रियो वहाँ पर 30वें वचन में एक वंश उसकी सेवा करेंगे, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वो आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किया है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो मेरा प्रियो। आज ये सुंदर समय आप और मैं परमेश्वर का जीवित वचन भजन संहिता का पुस्तक 22 अध्याय से कुछ मनन करने के लिए परम प्रभु ने हमें सहायता किया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी 22 अध्याय भजन संग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। दया कीजिए प्रभु उन सभी लोगों को जो इन वचनों को सुन रहे हैं, उनका जीवन में प्रभु आप शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए। आपका दया और अनुग्रह से प्रभु उनको भर दीजिए। दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपका महिमामयी बातों को देखकर प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का स्तुति करने के लिए प्रभु आप दया कीजिए। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु जो कोई आपका इस संदेश को सुन रहे प्रभु जी, उनका जीवन में परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। May God bless you all.